वेरी गुड डे एवरीबॉडी। एक और क्वेश्चन की चर्चा में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हुआ है, फिर से इसी साल में ये रिपीट हुआ है। सेक्शन ए में भी ये क्वेश्चन था, मार्केट वर्सेस स्टेट डिबेट का। फिर है ये स्ट्राइकिंग फीचर, क्वेश्चन नंबर 60। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन अपैरेंट सिंबॉलिक इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस सुदृढ़ राज्य और सुदृढ़ जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसका सिम्बायोसिस की सहजीवी रिश्ता आज की जरूरत है। तो वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेट और मार्केट डिबेट जो है मार्केट थिएटर के सुधारों के साथ से शुरू हो जाता है लेट 70s में, और 87 में विशेषकर ये रोलिंग बैक ऑफ स्टेट, फ्रंटियर्स ऑफ द स्टेट जो मार्केट थिएटर का एक आइडियल बनाया, वो उसके ऊपर भी कई किताबें भी आई हैं। उस पर भी एक किताब आई है, फ्री इकोनॉमी एंड द स्ट्रॉन्ग स्टेट, वो 88 में प्रकाशित हुई थी। अभी एक नया जो इस पे लिटरेचर आया, जो नई बुक है जिससे मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कि फ्री इकोनॉमी एंड द स्ट्रॉन्ग स्टेट। ये वार्नर बॉनफेल्ड साहब की बुक है, और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि हमें स्ट्रॉन्ग स्टेट क्यों चाहिए और हमें स्ट्रॉन्ग मार्केट इकोनॉमी क्यों चाहिए। ठीक है, मार्केट स्ट्रॉन्ग स्टेट की क्या फीचर्स हैं और स्ट्रॉन्ग मार्केट की क्या फीचर्स हैं, ये दिखाया गया है। क्योंकि वीक स्टेट के कारण यूरोजोन संकट, ठीक है, एशियन क्राइसिस, एशियन टाइगर का क्राइसिस, ये सारी चीज़ें आई थी जब स्टेट ने अपनी सारी पावर्स, एक तरह से जो रेगुलेटिंग पावर्स थी वो इफेक्टिवली यूज़ करना छोड़ दिया था। तो अब स्ट्रॉन्ग स्टेट, बल्कि कई जगह इकोनॉमिक्स के लिटरेचर में ये भी वर्ड मिलता है मेंशन कि स्ट्रॉन्ग स्टेट इज बैक, कि सुदृढ़ या एक मजबूत राज्य की पुनर्वापसी हो रही है। क्योंकि जितना स्टेट मार्केट से साथ डील करना सीखता चला जाएगा, ठीक है, पहले तो स्टेट ही सब कुछ कर रहा था। 1950 से 1990 तक आप देखिए कि मैक्सिमम वेलफेयर एक्टिविटीज, सर्विस एक्टिविटीज वो स्टेट के द्वारा हैंडल थी। वो स्टेट ही सर्विस प्रोवाइडर स्टेट था, ठीक है, बॉम टू टॉम स्टेट जो था। लेकिन जब 90s का क्राइसिस हुआ, 80s के बाद से धीरे धीरे मार्केट इकोनॉमीज का उभरना शुरू हुआ, तो अभी स्टेट ने धीरे से मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल करना, रेगुलेट करना अभी धीरे धीरे सीखना शुरू करा। ठीक, तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग स्टेट मतलब मार्केट के प्रति, मार्केट से डील करने की हमारी क्षमताएं बढ़ती चली जाएंगी, मार्केट को कंट्रोल करने, रेगुलेट करने, ठीक है, या मार्केट को बेहतर ढंग से हैंडल करने की जितनी हमारा अनुभव बढ़ता चला जाएगा, स्टेट का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, उतना ही इस अनुभव की दृष्टि से स्टेट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो यही है कि आज हमें स्ट्रॉन्ग स्टेट क्यों चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट इज एसेंशियल बोथ एज ए फॉरम for determining the rules of the game as the umpire to interpret and enforce the rules decided upon। हमें नियम, खेल के नियमों को निर्धारित करने के लिए राज्य की एक सुदृढ़ राज्य की आवश्यकता है, और खेल के उन नियमों को एक अंपायर की तरह लागू करने के लिए, ठीक है, हमने डिरेगुलराइज कर दिया। आपका पहले जो दूरसंचार क्षेत्र था सरकार खुद हैंडल करती थी, BSNL, MTNL सरकार के द्वारा सेवाएं प्रदान कर रही थी। अब सरकार ने डिरेगुलराइज कर दिया, लेकिन अब रूल्स ऑफ गेम बनाने पड़ेंगे और सरकार अंपायर के रूप में काम करेगी। ठीक है, ट्राई लाया गया है कि भाई अब सर्विस तो एयरटेल वाले दे रहे हैं, वोडाफोन वाले दे रहे हैं, अदर प्राइवेट प्लेयर्स दे रहे हैं, रिलायंस जियो वाले दे रहे हैं, लेकिन उनके काम करने के नियम और उन नियमों को बनाने का दायित्व तो सरकार के ऊपर, उन नियमों को लागू करने का दायित्व तो सरकार पर है। एम्पायर स्टेटस को कह रहे थे, ठीक है, जैसे कि अब ट्राई आ गया, ट्राई का काम ही यही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन वी नीड स्ट्रॉन्ग स्टेट। स्ट्रॉन्ग स्टेट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस of law and order to prevent coercion on the individual by another, the enforcement of the control contracts voluntary entered into। क्योंकि जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलती है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं विभिन्न पार्टियां, ठीक है। भाई अगर रिलायंस फ्रेश ने अपनी चेन खोली है, ठीक है, शॉपिंग रिटेल चेन खोली है, तो रिटेल के लिए वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई तू हमें आटा उपलब्ध कराएगा, तू हमें दालें उपलब्ध कराएगा, तू हमें चावल उपलब्ध कराएगा। तो एक ही प्लेयर कईयों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो वी नीड स्ट्रॉन्ग स्टेट टू इम्प्लीमेंट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स
इम्पार्शली, कि हर कोई की कोई कॉन्ट्रैक्ट करके न चला जाए। ठीक है, जैसे कि भाई आपने अभी देखा कृषि बिल था, तो कृषि बिल में ये था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई विवाद हो जाएगा किसान के बीच और कॉरपोरेट हाउस के बीच, तो उसके लिए मैजिस्ट्रियल पावर्स थी, उसमें सब मजिस्ट्रेट के पास वो केस जाएगा और सब मजिस्ट्रेट उस केस को हैंडल करेगा। ठीक है कि नहीं? तो वी नीड ए स्ट्रॉन्ग स्टेट कि एक तो नियम बनाओ, इन नियमों का सही से लागू करे, दूसरा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है एक, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ताकि जो शक्तिशाली जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को न खा जाए। देन वी नीड ए स्ट्रॉन्ग स्टेट टू प्रमोट द कंपटीशन एंड टू डू फॉर द मार्केट व्हाट द मार्केट कांट डू फॉर इटसेल्फ, कि हमें स्ट्रॉन्ग राज्य चाहिए जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे, क्योंकि मार्केट में अगर हम चाहते हैं कि उपभोक्ता का शोषण न हो, नागरिक का शोषण न हो, तो प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है। और एक तो प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ राज्य चाहिए, और दूसरा कि प्रतिस्पर्धा भी हो और साथ ही साथ सरकार को या राज्य को वो सब करना है जो बाजार अपने लिए खुद नहीं कर सकता। बाजार अपने लिए खुद रेगुलेशन नहीं बना सकता। ठीक है, वो रेगुलेशन बनाना, उन रेगुलेशन को लागू करना, या मार्केट या टैक्स स्ट्रक्चर्स का रैशनलाइजेशन करना, लेबर रिफॉर्म्स करना, ये मार्केट खुद नहीं कर सकता, ये स्टेट को करना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है, ठीक, कॉर्पोरेट फ्रेंडली एंड और फिजिकल पॉलिसीज, ठीक है, ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट ओरिएंटेड फिजिकल पॉलिसीज। देन we need strong state to secure the complete eradication of the all orderliness from the market and the elimination of the private power from the economy. all orderliness, ठीक है, कि orderliness का मतलब होता है कि व्यवस्थाहीनता। ठीक है कि नहीं? और तो जो orderliness है कि बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, करीब एक छोटे जो आपका व्यापारी होता है भारत में, उसको असंख्य नियंत्रणों के अधीन जाना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? ये इससे पहले जब मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों जरूरी है, तो वहां पे मैंने आपको एक बुक का रेफरेंस दिया होगा। ये लेटेस्ट बुक बहुत ज्यादा इस समय हाईलाइट है कि अगर कोई भी जो छोटा व्यापारी वो जैसे ही बड़ा बनना चाहता है कि भाई मेरे पास 100+ हो गई, हमारे पास ज्यादा मतलब वर्क फोर्स हो गया, जैसे ज्यादा वर्क फोर्स दिखाएगा उसके ऊपर लगभग 4000 के आसपास कॉम्प्लायंस हो जाती है। तो छोटा बना रहने में ही वो फायदा समझता, क्योंकि जैसे ही अपने आप को बड़ा घोषित करता है कि हाँ मेरे पास सर्टेन नंबर्स ऑफ द वर्कर्स से ज्यादा हो गए हैं, 10 से ज्यादा हो गए हैं, 15 से ज्यादा हो गए, जैसे अपने को बड़ा शो करने की चेष्टा करेगा उसके ऊपर 400 कॉम्प्लायंस लग जाएंगी। ठीक है, जैसे आप अपनी अर्निंग ज्यादा दिखाना शुरू कर दोगे, ठीक है, 10 लाख है कि 10 लाख से ऊपर, तो आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी जैसे ही कोई छोटा व्यापारी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता, अपना आकार बड़ा दिखाना चाहता, वो लगभग 4000 कॉम्प्लायंसेस हैं। यहाँ से लेटर आ जाएगा, वहां से लेटर आ जाएगा, वहां से नोटिस हो जाएगा, बिजली वालों का आ जाएगा, फायर वालों का आ जाएगा। तो वो सब चीजें हटाना, वो ऑर्डरलीनेस है हमारे सिस्टम में। तो उस ऑर्डरलीनेस को दूर करना ये स्टेट का काम है। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग स्टेट चाहिए। और क्यों चाहिए फ्री मार्केट इकोनॉमी? आप समझ लीजिए कि सरकार अब कल्याण तो नहीं कर रही, लेकिन चयनित कल्याण कर रही है। जिन क्षेत्रों में पहले सरकार काम करती थी वहां अब बाजार काम कर रहा है। इकोनॉमिक सेक्टर मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, ठीक है, वहां अधिकतर बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, वहां प्राइवेट सेक्टर आ चुका है जहां पहले सरकार काम करती थी, नेशनल हाईवेज, एविएशन सेक्टर। लेकिन कुछ नए एरियाज हैं जो सोशल डिस्पैरिटी बढ़ रही है, जो सामाजिक असमानता बढ़ रही है, उसको दूर करना, ठीक है, संसाधनों का पुनर्वितरण करना, ये जो है आपका किसका काम है? ये काम है आपका स्टेट का। ठीक है, तो स्टेट का काम जो होता है वो आपका टू इंश्योर द कंप्लायंस, टू इंश्योर